हरे कृष्णा। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल गाइडेंस। आज का मेरा टॉपिक है फियर। सबने सुना होगा फियर के बारे में, डर के बारे में। डर सबको लगता है ऑब्वियसली, और हमने सबने इस इमोशन को एक्सपीरियंस किया हुआ है, फील किया हुआ है। तो बेसिकली हर चीज़ को हम पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, इन दो बेसिस पे जज करते हैं। लाइक अगर हम कुछ भी इमोशन है, कोई भी इमोशन है, उसका कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं और कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो हमने फियर के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में तो बहुत सुना हुआ है कि डरना नहीं चाहिए, डरो नहीं, अपने डर को ओवरकम करो, फियरलेस बनो। दैट्स गुड थिंग। डरना नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं डरना चाहिए, बट समटाइम्स फियर इज अ पॉजिटिव थिंग. फियर is good for us, but how is it possible? I'll tell you by giving an example. First think, आपको अगर किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करना है, फील करना है, तो डीप में जाना होगा, उस चीज को ऑब्जर्व करना होगा. लाइक क्या होता है, डर हम सबको लगता है. किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है. इवन सम पीपल फियर फ्रॉम अनदर पीपल. कुछ लोगों को लोगों से ही डर लगता है. तो ये फियर्स है, कुछ काइंड्स ऑफ फियर्स कह सकते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, हर चीज़ को हमारा देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम हर चीज़ को किस एंगल से देखते हैं, किस नज़रिए से, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है किसी चीज़ को देखने का. तो ऐसे ही फियर को भी आज हम एक अलग वे से देखेंगे, अलग नज़रिए से देखेंगे. ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ. लाइक मान लो अगर आपके अंदर डर, आप कहते हो कि डर तो होना ही नहीं चाहिए, डर तो बेकार है, डर की वजह से हम जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये है वो है, डर तो होना ही नहीं चाहिए. और अगर मान लो आपके अंदर से डर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, आपको इस फियर से छुटकारा मिल जाए, आप सब यही चाहते हो, आपको फियर से छुटकारा मिल जाए, तो आप कुछ भी कर दोगे. जब आपके अंदर कोई फियर ही नहीं होगा तो आप कुछ भी गलत काम भी कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर कोई डर ही नहीं है. तो क्या वो सही है? क्वेश्चन करो, क्या ये सही है? अगर आपके अंदर से डर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, फिर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी. क्या ये आपके लिए या दूसरों के लिए सही है? इज इट राइट? क्योंकि अगर हमारे अंदर डर नहीं होगा तो हम किसी को भी मार देंगे, किसी को हर्ट कर देंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे. अगर हमें डर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? बिल्डिंग से भी कूद जाएंगे. आप 3rd फ्लोर पे खड़े हो, 5th फ्लोर पे खड़े हो, आप वहाँ से नहीं कूद रहे हो, बिकॉज आपके अंदर डर है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा. तो क्या उस टाइम पे डर को आप बुरा बोलोगे? ऑफ कोर्स नॉट. क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस टाइम पे जैसे आपकी बॉडी को रिएक्ट करना था, उसने वैसा ही इमोशन आपको एक्सपीरियंस करवाया. तो दैट्स नॉट बैड. तो फियर इज नॉट बैड. हर चीज़ को हमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्स करते हैं जिस टाइप की सिचुएशन. तो ऐसे ही हमारे इमोशंस भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं. समटाइम्स क्या होता है, कुछ सिचुएशंस में फियर अच्छा है, कुछ सिचुएशंस में फियर नहीं होना चाहिए. आपको मान लो कोई कार आ रही है और वहाँ पे एक छोटा बच्चा है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, बट वो बच्चा बॉल के साथ खेल रहा है, उसको नहीं पता कि सामने से कार है, बट आप वहाँ पे खड़े थे, आपने देख लिया कार है. तो उस टाइम पे आप या तो डर के उधर ही खड़े रहो और उस बच्चे को मरने दो, या फिर आप अपनी जान को खतरे में डाल के फियरलेस होके उस बच्चे की हेल्प करो और उसे बचाओ. मानती हूँ किसी के लिए कोई कुछ क्यों करेगा, कोई अपनी जान क्यों खतरे में डालेगा, बट अगर हम चाहें तो उस सिचुएशन में फियरफुल होके वहीं पे खड़े रहें, या फिर फियरलेस होकर फियर को भूल के उस बच्चे की हेल्प करें. इट डिपेंड्स
कि आप अब कैसे रिएक्ट करोगे उस सिचुएशन के अंडर को। जैसे मान लो एक गरम बर्तन है, उसमें गरम पानी, उबला हुआ गरम पानी रखा हुआ है। आपको पता है कि हाँ मैं इसको टच करूँगा तो मेरा हाथ जल सकता है, तो क्या ये डर बुरा है? नहीं, क्योंकि आप फियर जो है आपको सेव करता है। फियर कीप्स यू सेफ। तो फियर एक इमोशन है जो आप कभी ना कभी एक्सपीरियंस करते हो, फील करते हो। हर चीज़ को एनर्जी की फॉर्म में देखो। एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। थिंक एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में लेते हो या फिर डिस्ट्रक्टिव वे में लेते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आप इमोशन नहीं हो, वो इमोशन आपके अंदर एक है जिसको आप फील कर रहे हो। आप फील कर रहे हो, आप वो इमोशन नहीं हो। ऐसे ही भूलने के ऊपर बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यार मेरी भूलने की बहुत गंदी बीमारी है, मैं भूल जाता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। बट अगर आप सोचो, अगर आप भूलने की भी पॉजिटिव साइड को देखो, इसको एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ देखो, इसके एक अनदर एस्पेक्ट को देखो, तो भूलना खराब कैसे है? अगर आप भूलते ही नहीं तो आपके साथ पास में मान लो कोई बहुत बुरा और गंदा इंसिडेंट हो गया, तो 24/7 वो आपके माइंड में वो इंसिडेंट चलता रहता। आप तो उसे भूल ही नहीं पा रहे हो बिकॉज। तो समटाइम्स जब आप उस चीज़ को भूल पा रहे हो, भूल जा रहे हो, तो वो भूलना अच्छा है। नहीं तो आप सारा टाइम सैडनेस की एनर्जी में रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे, स्ट्रेस्ड आउट रहोगे। बट जब एक्चुअल में आप उस पास्ट इंसिडेंट को भूल जाते हो, उसको भूल जाते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है? आप हैप्पी फील करते हो, आपको ट्रू हैप्पीनेस मिलती है। बट अगर वही चीज़ 24/7 आपके माइंड में चलती ही रहे, तो आप खुद बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे। तो भूलना भी खराब नहीं है। हर एक इमोशन को ऑब्जर्व करना है, एक्सपीरियंस करना है। हर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है, उसके हम रिएक्ट चेंज हो रहा है हमारा। तो हर चीज़ को राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है देखने का। बट इन एक्चुअलिटी एग्जैक्टली हर एक चीज़ को क्वेश्चन मार्क करो और उसको देखो कि हाँ ये चीज़ गुड, बैड, समझो उसे कैसे इस चीज़ को हम लेबल कर रहे हैं, इट्स गुड, और लेबल कर रहे हैं इट्स बैड। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस। हमारे थॉट प्रोसेस कैसा है, हमारा पर्सपेक्टिव कैसा है चीज़ों को देखने का, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारा नज़रिया कैसा है। नज़र बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। सुना होगा आपने इसके बारे में। तो सारा खेल नज़र का है। आप कैसे, नज़र इन द सेंस ये नहीं कि आपकी 2 आँखें हैं, मैं इसकी बात कर रही हूँ, नहीं। आई एम सेइंग इससे तो आप देख रहे हो, बट इसके बियॉन्ड जिस पर्सपेक्टिव से आप देख पा रहे हो रियलिटी को, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। एक पर्सन है, उस चीज़ को वो एक ही वे से देख रहा है जो उसे लग रहा है कि सही है, बट ज़रूरी तो नहीं कि वो सही हो। तो एक चीज़ आपके लिए सही है, ज़रूरी नहीं वो सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग भी उसे सही लग रही हो, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस, उसका माइंडसेट डिफरेंट है आपके माइंडसेट से, आपके पर्सपेक्टिव से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो उसके पास भी वही 2 आँखें ही। तो डिपेंड करता है। एक जैसे आपने ये वाला एग्जाम्पल भी होगा, एक पर्सन है, एक यहाँ पे जैसे मान लो 6 लिखा है, तो एक साइड से तो उस पर्सन को 6 दिख रहा है, एंड फ्रॉम अदर साइड पर्सन इज सेइंग इट्स 9। तो कौन करेक्ट है, फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन? आप कैसे जज कर सकते हो? क्योंकि उसकी साइड से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी नज़र से उसको वो 6 दिख रहा है, वो भी करेक्ट है। सेकंड पर्सन की साइड से उसको 9 दिख रहा है, वो भी करेक्ट है। तो हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझना चाहिए। लाइक आप जिस एंगल से चीज़ों को देखते हो, बाकी आपको दूसरों के एंगल के अकॉर्डिंग भी उस चीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए कि एक्चुअल में वाई
ये पर्सन क्या कह रहा है मुझे, व्हाट डज दिस मीन। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, लाइफ में हर चीज़ को समझना है, इस लाइफ को समझना है बेसिकली, तो आपको हर चीज़ को क्वेश्चन करना होगा, उसके डीप में जाना होगा और उसको समझना होगा कि व्हाट इज इट एक्चुअली। कहीं सुनी बातों में विश्वास मत करो, खुद से फील करो, ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन करो खुद से कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, एंड हु आई एम, व्हाट आई एम डूइंग हियर, व्हाट्स माई पर्पस, एवरीथिंग यू हैव टू नो। आपको आंसर्स भी मिलेंगे। when you start questioning yourself, you will get answers। सोर्स कोई भी हो, आपको आंसर्स कहीं से भी मिले, बट डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलेंगे। तो हर एक इमोशन मैं टॉपिक के बारे में वापस आती हूँ। तो फियर, जेलेसी, एंगर, आपने इन इमोशंस के बारे में सुना होगा और इनको फील भी किया और एंगर को भी फील किया। तो अब आप डिपेंड करता है आप इसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करना चाहते हो या फिर डिस्ट्रक्टिव वे में यूज करना चाहते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, ऑन योर पर्सपेक्टिव, ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो एंगर को भी आप बुरा नहीं समझना। एंगर कोई ये नहीं कि हाँ एंगर तो बहुत बुरा ही होता है, नहीं। अगर आपके अंदर, जैसे मान लो किसी ने आपकी मम्मा को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, बुरा बोल दिया, ठीक है, तो आपने क्या किया उस टाइम पे, क्या हो गया, बोल दिया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ऐसे तो कोई भी आपकी फैमिली को आएगा, डिसरिस्पेक्ट करके चला जाएगा, आप चुपचाप बैठोगे, आपको तो गुस्सा ही नहीं आया। मैं ये नहीं बोल रही कि गुस्सा करो, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग माई एग्जाम्पल। तो आपको क्या है उस टाइम क्या करना है, उस टाइम पे जैसे अगर उसने किसी पर्सन ने आपकी मम्मा को बैड वर्ड्स बोले, बुरा बोला, तो आपने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स किया इन द फॉर्म ऑफ एंगर इमोशन। एक इमोशन है एंगर, जो उस टाइम पे क्या हुआ, रेज हुआ, वो आपके अंदर एक एंगर का इमोशन उठा, एंड देन यू रिएक्टेड, हाउ कुड यू से दिस टू माई मॉम। सो इन दिस सिचुएशन एंगर इज बैड। वहाँ पे आप डर के खड़े रहते, फियरलेस नहीं होते और नहीं बोलते, और कोई आपकी फैमिली को मार के चला जाता है, तो क्या उस टाइम पे फियरफुल होना चॉइस है हमारी? नो, ऑन दैट मोमेंट वी हैव नो चॉइस। हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स किया। तो आई एम ट्राइंग टू से कि फियर, एंगर, जेलेसी, कोई भी इमोशन को गुड और बैड का लेबल लगाने की बजाय उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस इमोशन को एक्सपीरियंस करके उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करना, दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, बेसिकली फियर, जेलेसी, एंगर। अब मैं जेलेसी के ऊपर कुछ बात करती हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको 10th क्लास में 95% मार्क्स मिले, ठीक है, और आपके फ्रेंड को 97 मिल गए। आप उससे जेलस हो रही हो, यार इसको तो 97 मिल गए और मुझे 95 मिल गया, बट आप मन ही मन सोच रहे हो इसके तो 97 आ गए, मेरे 95 आए। आप जेलस्ड हो, आपने इस इमोशन को फील किया। क्यों फील किया? बिकॉज जो आपका एक्सपेक्टेशन था कि आपको 95% मार्क्स ही लाना है, बट आपके फ्रेंड का आपसे ज़्यादा हो गया, 2% एक्स्ट्रा उसको मिल गया, बट आपने जो एक अपने लिए मार्क सेट किया था वो 95 ही था। बट अब आपको 95 मिल गया, आपको तो खुश होना चाहिए, बट आप तो जेलस्ड हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड को 97 मिल गया। ये तो हमने फील किया है इस इमोशन को। अब आप उसको ये तो नहीं बोलोगे यार मैं तुझसे जेलस्ड हूँ, तेरे 97 आए और मैं 95। तो हम कैसे बिहेव करेंगे? आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आपके मतलब तेरे 97 आए और मेरा 95 आया। उसके सामने हम अपने जेलसी को दिखाएंगे नहीं, उसको अंदर ही रख लेंगे। तो क्या हो रहा है बेसिकली, जब हम जेलस्ड हो रहे हैं किसी से, तो हमारा जो ये इमोशन है जेलसी का, तो अब आप जेलसी को पॉजिटिव वे में कैसे समझोगे?
अब आपको जेलेसी हुई, एक तो आप सोचो जेलेसी है, बैड इमोशन है, हाय मुझे ये क्यों फील हो रहा है, मुझे अपने फ्रेंड से जेलस नहीं होना चाहिए, आप गिल्टी फील होने लगो, एक अनदर इमोशन के जाल में फंस जाओ। या फिर आप जेलेसी को एक एज अ गुड मोटिवेटर कंसीडर करो खुद के लिए, बिकॉज अगर आप जेलस्ड हो तो आप सोचोगे नहीं मुझे और वर्क हार्ड करना है, मुझे और मेहनत करनी है, और इन द फ्यूचर और वर्क हार्ड करके और मेहनत करके क्या करना है, मेरे को 98% लाना है, मुझे इससे भी आगे जाना है। तो क्या इस पॉइंट पे आपकी जेलसी आपके लिए गलत है? वो आपको एनकरेज करेगी, मोटिवेट करेगी कि हाँ आई हैव टू वर्क हार्डर टू गेट 98%, और मुझे इससे एक्स्ट्रा लाना है, मुझे 99% लाना है। तो अब आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखना चाहते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। अब आपको इस चीज़ को नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, सब आपके ऊपर है। तो खुद से समझो हर एक इमोशन। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरों से जेलसी करो या फिर एंगर करो, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग माई एग्जाम्पल्स एंड द अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस इमोशन। सो प्लीज डोंट मिस इंटरप्रेट दीज एग्जाम्पल्स। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।